So let's start. The secret mantras. Let me share with you some of the secret mantras which I learned during my career in corporates and basically learned from my corporate guru. He is an Englishman called Richard Templer. So I give full credit to my current knowledge to this man and to some extent my own experiences. So Richard Templer is the key factor behind this thought process. So I thank Mr. Richard Templer for sharing these things with me. Let me start the secret mantras. I am planning to give nearly 46 important secret mantras to you. 46, not 1 and 2. All are important, all have their own importance. हर एक की अपनी अहमियत है, हर एक अपनी जगह सही है, हर एक अपनी जगह इंपॉर्टेंट है और आपको हर एक को गौर से सुनना है और आपको हर एक को गौर से अपने जीवन में उसे ढालने की कोशिश करनी है. 46 मंत्रास को मैंने डिवाइड किया है बिकॉज टॉपिक बड़ा है. पार्ट 1 में मैं डील करूंगा 21 मंत्रास के साथ, 21 सीक्रेट्स के साथ, और बचे हुए मैं पार्ट 2 में आपको सिखाऊंगा 22 से लेके 46 तक. सो फर्स्ट मंत्रा, एवरीवन वर्क्स, हर कोई काम करता है. सो जस्ट वर्किंग मोर इज नॉट इनफ टू ग्रो ऑन द लैडर. काम तो सभी करते हैं, तो ज्यादा तुम काम करोगे तो ग्रोथ लैडर चढ़ पाओगे, ये गारंटीड नहीं है. रिसर्च एंड फाइंड ऑन एरियाज हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन. आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको उस एरियाज के बारे में थोड़ा फाइंड आउट करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा जिस एरियाज में आप ऑर्गेनाइजेशन की कुछ ना कुछ मदद कर सकते हो. अभी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ तो होगा जो शायद आज तक किसी ने उसके ऊपर सोचा नहीं होगा. तो इसका मतलब यह होता है कि आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के करंट स्टेटस के बारे में पूरी तरीके से जानकारी पहले हासिल करनी होगी. यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन. कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कौन कौन लोग चलाते हैं, किस किस लेवल के लोग हैं, कौन कौन से लेवल के लोग क्या क्या करते हैं, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट क्या है, सर्विसेज क्या है, हम लोगों को क्या बेचते हैं, अपना बिजनेस कितने एरियाज में फैला हुआ है, हर चीज के बारे में, करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए. और फिर आइए आपके डिपार्टमेंट की तरफ, जहां पे आपको यह देखना है कि ये पूरे मेरे ऑर्गेनाइजेशन के संसार में मेरा डिपार्टमेंट क्या करता है, मेरे डिपार्टमेंट का काम क्या है, मेरे डिपार्टमेंट में कौन कौन है, मेरे डिपार्टमेंट की फिलॉसफी क्या है, मेरे डिपार्टमेंट का कल्चर क्या है, मेरे डिपार्टमेंट में से मेरे बॉस को क्या चाहिए है, हमारा कंट्रीब्यूशन इस डिपार्टमेंट का क्या है, हमारे इस डिपार्टमेंट में कौन कौन काम करते हैं, हर एक को क्या क्या काम दिया गया है और मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है और मुझसे क्या एक्सपेक्टेड है. क्या आपको अभी इस वक्त आपके कंपनी के, आपके डिपार्टमेंट के, आपके काम के बारे में पूरी तरीके से 100% जानकारी है? और अगर नहीं है तो देर आए दुरुस्त आए, अभी उसके ऊपर काम कीजिए, फाइंड आउट करिए. और $1 मिलियन क्वेश्चन इज, उसके बाद आगे क्या? आपको इससे ज्यादा रिसर्च करके ढूंढना होगा. ये तो चलो डिपार्टमेंट ने मुझे दिया गया जॉब प्रोफाइल है, ये मेरा जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन है, तो मुझे इससे ज्यादा अगर कुछ करना है तो कौन सी एरियाज में मैं क्या कर सकता हूं.
मेरे डिपार्टमेंट के, मैं अकेला नहीं बट सभी लोगों को इससे ज्यादा अगर कंट्रीब्यूशन करना है तो क्या ऐसा करना पड़ेगा जिससे सभी लोग अच्छा कुछ और ज्यादा कर सकते हैं? या तो ज्यादा काम करेंगे या तो ज्यादा स्मार्टली काम करेंगे। एंड ऑफ द डे आपका डिपार्टमेंट पहले से ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे पाएगा। ऐसा क्या है और जिसमें आपको इस रिसर्च करना है। अगर आपने ये रिसर्च किया और उसका जो भी फाइंडिंग्स है, उसके जो भी फाइंडिंग्स है वो आपने अपने बॉस को ईमेल पे भेज दिए, उनको आपने एक्सप्लेन किया, आप उनसे मिले अपॉइंटमेंट लेकर और उनको एक्सप्लेन किया कि बॉस ये ऐसा ऐसा मैंने सोचा है, मेरा काम तो चालू है लेकिन मैं घर जाके या एक्स्ट्रा टाइम में मैंने ये सब रिसर्च किया है और मेरे ऐसा समझ में आ रहा है कि ये सब करना चाहिए, इसे करने से अपने डिपार्टमेंट का फायदा होगा। नॉट ओनली डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट बीइंग वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन कुछ होना यानी ऑर्गेनाइजेशन का भी उसमें फायदा है। तो ये हट के जो सोचोगे उसकी वजह से आपको बॉस की नजर में ऐसा कुछ आप पाओगे कि बॉस आपके ये सोचेंगे कि आप कुछ तो ऐसा अलग कर रहे हो जो बाकी के लोग नहीं कर रहे हैं। और ये केवल एक बार की बात नहीं है। आपको अगर ये लैडर चढ़नी है सक्सेस की तो आपको अलग अलग एंगल से आपको रिसर्च करते रहना होगा, अलग अलग सोचना होगा, अलग अलग कुछ ना कुछ बॉस को आपके देना होगा। हो सकता है कभी किसी अच्छे मैगजीन का, बिजनेस मैगजीन का, टाइम मैगजीन का, बिजनेस इंडिया का, कोई अच्छे बिजनेस टुडे जैसे मैगजीन का कुछ आर्टिकल हो जो आपको लगता है कि आपकी कंपनी के फायदे का है, आपके डिपार्टमेंट के फायदे का है, कंपनी की पॉलिसीज को इसके बारे में कुछ जानकारी देने से अच्छा होगा। तो ये सोचते रहने से कि और किसी ना किसी ने तो ये पढ़ा ही होगा तो मुझे क्या करना है, उससे अच्छा अगर आपने पढ़ा है तो क्यों नहीं इसे आप डिस्प्ले करते हो कि हाँ मैंने पढ़ा और मैंने जाना कि इसका अपने कंपनी के साथ कुछ ना कुछ जरूर संबंध है। ये सोचकर मैंने आपको ये आर्टिकल भेजा है, कैन यू प्लीज गो थ्रू दैट। बॉस को भेज दो, कभी आर्टिकल भेजो, कभी कोई सर्च करके रिपोर्ट भेजो, कभी कोई आइडियाज के बारे में कुछ बातें करो। अपने काम को धक्का लगाए बगैर जितना ज्यादा आप कुछ ना कुछ दे पाओगे, कभी ना कभी आपको बॉस जरूर नोटिस करेगा। उन्हें यह पता चल जाएगा कि ये बंदा या ये लेडी कुछ तो डिफरेंट है। He knows or she knows how to run an extra mile. थोड़ा ज्यादा सोचना इसे औरों से अलग बनाता है। जिस वक्त ये एक मिनट के लिए भी ख्याल आपके बॉस के दिल में आता है, आपने एक बाजी जीत ली। मैं ये नहीं दावा कर रहा हूं कि ये एक बाजी जीतने से आप सडनली मैनेजर के जनरल मैनेजर बन जाओगे, बट एक कड़ी तो आपने पार की, कहीं तो आपने आपके नाम का एक बीज बो दिया। You planted a seed in the heart of your boss somewhere, whether he likes it or not, but he will have to accept that you have done something different, you have thought something different. You can think out of the box. Study the time wasters probably and create a report to bring in the change and inform the boss. Let's come to second secret mantra. Keep moving or you will be reduced to stagnancy. Like many, do not keep looking for next break. बहुत सारे लोग हैं जो सोचते रहते हैं अभी टी ब्रेक कब आएगा, लंच ब्रेक कब आएगा, कब नीचे एक बिल्डिंग के उतर के थोड़ा सा राउंड मार के आते हैं ऑफिस में से। ये अलग अलग सोच में काम करने वाले बहुत सारे हैं। सो काम से ज्यादा इस पर ध्यान है कि अभी नेक्स्ट ब्रेक कभी आएगा, कॉफी ब्रेक कभी लेंगे, स्मोक ब्रेक कभी लेंगे, लंच के बाद एक राउंड मारने कभी जाएंगे 5 मिनट 10 मिनट के लिए। There are many
who do not look at the work per se, but are interested more in the breaks. That's why I have given here, like many, do not keep looking for next break. Rather, your strategy should be to finish the day's work before lunch and use the balance time to plan. This is a mistake here, it's not E, it's PLAN, and to plan for something next.